हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा। आज हम करेंगे अपनी कविता संगतकार। और संगतकार जो है बहुत ही अच्छी कविता है, आपको और नॉलेज मिलेगी इससे। ठीक है, तो संगतकार कौन होता है? जैसे जो मेन, आपने कोई भी गाना सुना होगा तो मेन जो सिंगर है उनकी आवाज तो आ रही होती है, लेकिन पीछे से एक धीमी धीमी आवाज भी आती है जो कि गाने को सपोर्ट कर रही होती है। तो जो धीमी धीमी आवाज है वो किसकी होती है? संगतकार की होती है ना। तो हम इस कविता में संगतकार के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आए तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम करना है। आई ट्राई टू रिप्लाई सून एज सून पॉसिबल। और ये नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इंस्टा एंड टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसी के साथ अपने काव्यांश नंबर 1 पे, क्योंकि हमें जल्दी से अपनी पोएम खत्म करनी है। ओके, सो मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती से लेकर वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अब इस पंक्ति का मतलब देखते हैं हम कि उपयुक्त पंक्तियों में, जो ऊपर पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं कि जो मुख्य गायक है यानी कि मेन सिंगर है, वो जब किसी भी सभा में अपना गायन प्रस्तुत कर रहा होता है या फिर जब वो गाना गा रहा होता है किसी भी सभा में, तो उसकी आवाज जो है भारी और गंभीर होती है। उस गंभीर आवाज के साथ हमें संगतकार क्या होता है? जो गायक का साथ देने वाला होता है, उसकी एक सुंदर सी मधुर सी हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है ना। कवि यहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं कि वो जो संगतकार है वो हो सकता है कि मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य भी हो सकता है, या फिर कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। और सबसे खास बात ये है, ये जो संगतकार है वो जब से गायक ने गाना शुरू किया है तब से उसका साथ दे रहा है। मतलब जैसे ही गायक ने गाना चालू किया वैसे ही संगतकार उसका साथ दे रहा है। यानी शुरू से ही संगतकार यानी कि मुख्य संगतकार जो है मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर संगीत को और ज्यादा प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल बनाता है। अब आते हैं हम काव्यांश नंबर 2 पे। अब यहाँ पर भावार्थ देखो यानी कि व्याख्या देखो। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कभी कभी जो है गायक अपने गाने में इतना खो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि वो अपने सुरों से भटक जाता है कि अब मुझे आगे क्या गाना था, है ना। वो अपने असली सुरों को भूल जाता है, उसकी वो इतना ज्यादा खो जाता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में संगतकार जो है वो अपने मुख्य स्वरों को कभी नहीं भूलता, वो अपने मुख्य स्वरों को पकड़े रहता है। और जब भी मुख्य गायक जो भटकने लगता है, उसे याद नहीं रहता कि अब आगे क्या बोलना है, तो पीछे से संगतकार जो है अपनी वो धीमी धीमी वही मेन जो स्वर थे वही गाने लग जाता है, जिससे कि जो मुख्य गायक है वो उसको याद आ जाता है अपनी जो गाने का लिरिक्स थे, और वो फिर गाने लग जाता है। ठीक है, यदि संगतकार हमेशा मूल यानी कि संगतकार जो है वो अपने मूल स्वरों को यानी कि मूल गाने को हमेशा दोहराता रहता है, याद करता रहता है। जब मुख्य गायक जो है अपने गाने में खो जाता है, अंतरे के सुर में खो जाता है, यानी कि तान की यानी इतनी ज्यादा गहरी आवाज में, इतनी ज्यादा तल्लीनता से वो उलझ कर रह जाता है और वो अपने मुख्य स्वरों को भूल जाता है। इसमें भी वही बात लिखी हुई है। तब संगतकार के गाने को सुनकर वो अपने मुख्य सुर से फिर से कनेक्ट हो जाता है, फिर से जुड़ जाता है कि हाँ इसके बाद ये था। इससे आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, मान लो आप कोई गाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस रेडी कर रहे हो, और आपके साथ और 2-3 जने हैं, और ऐसा टाइम आ जाता है जिस टाइम पे आप भूल जाते हो कि इस पे मुझे कौन सा स्टेप करना था, तो आप साइड वाले को देख कर याद करने लग जाते हो कि हाँ ये स्टेप था, और आप फिर से वही स्टेप करने लग जाते हो डांस में, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मेन सिंगर जो है वो अपनी गाने में खोकर, गाने की दुनिया में खोकर मुख्य स्वर भूल जाता है, तो संगतकार की जो पीछे से आवाज आ रही होती है तो मुख्य गायक को याद आ जाता है कि अब ये वाला सुर था, है ना। तो इस तरीके से सुर वापस लाने में संगतकार जो है मुख्य गायक की हेल्प करता है, मदद करता है। कवि आगे कहते हैं कि उस समय ऐसा लगता है कि तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि उस पल को देख के ऐसा लगता है कि संगतकार जो है वो मुख्य गायक का पीछे छूट गए जो सम्मान है या फिर सामान है वो समेटने में लगे रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। उस समय मुख्य गायक जो है उसको अपना बचपन याद आ जाता है कि जब वो नया नया था, जब वो गाना सीखता था, नौसिखिया था, तब मैं भी ऐसे ही गलती कर देता था, मैं भी भूल जाता था, या फिर मैं भी पहले ऐसे ही संगतकार जैसे आज मेरे हेल्प कर रहा है, पहले मैं भी कोई एक संगतकार था। इस तरीके से काव्यांश नंबर 3 पे आते हैं। अब यहाँ पर भावार्थ देखो यानी कि व्याख्या देखो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब कभी मुख्य गायक ऊंचे स्वरों में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है, उससे सुर संभाले नहीं जाते,
ठीक है, मतलब जब बड़ी तेज आवाज में गाते हैं तब मेन सिंगर को ऐसा लगता है कि अब उससे और गाया नहीं जाएगा। उसके भीतर जो है निराशा छाने लगती है कि मैं इस गाने को पूरा कैसे करूंगा। उसका जो मोटिवेशन है, जो मनोबल है, वो खत्म होने लगती है। उसकी आवाज कांपने लगती है और उसके मन की निराशा और हताशा जो है वो उसके चेहरे पर प्रकट होने लगती है। उस समय गायक का हौसला बढ़ाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसके अंदर दोबारा से उत्साह जगाने के लिए संगीतकार की मधुर आवाज जो सुनाई देती है। उस सुंदर आवाज को सुनकर मुख्य गायक के अंदर फिर से जोश आने लगता है और वो फिर से गाने लग जाता है। कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी संगीतकार मुख्य गायक को ये बताने के लिए भी अपने स्वर मिलाता है, क्योंकि वो क्योंकि वो मेन सिंगर को या फिर मुख्य गायक को ये बताना चाहता है कि आप अकेले नहीं हो, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए रेडी हूँ। और कोई भी जो भी उसका साथ देता है वो हर वक्त और कोई है, वो मुख्य गायक को ये फील कराना चाहता है संगीतकार कि कोई है जो उनका हर वक्त साथ देता रहेगा, उन्हें कभी अकेला फील नहीं होने देगा। और यह भी बताने के लिए कि जो गाना एक बार गाया जा चुका है वो दोबारा फिर से गाया जा सकता है। अब आते हैं हम काव्यांश नंबर 4 पे। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, उसकी मनुष्यता समझ जाना चाहिए। यहाँ पर इस पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, यानी कि उसके गाने के साथ अपनी आवाज मिलाता है, तो उसके संगीतकार के गाने में थोड़ी सी हिचक हमें साफ सुनाई देती है। और वो हमेशा यही कोशिश करता है कि उसकी आवाज, जो संगीतकार की आवाज है, वो मुख्य गायक की आवाज से धीमी हो। लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि संगीतकार तो अभी नौसिखिया है, उसे इतना ज्यादा गाना नहीं आता होगा, तो ये हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए या फिर ये हमें उसकी कमजोरी या फिर असफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहा है, अपना रिस्पेक्ट शो कर रहा है कि आप ही हो जो मेन हो, आपने ही ये गाना जो है वो इतना प्रभावशाली बनाया है, मैंने कुछ इतना खास नहीं किया। यानी अपना स्वर ऊंचा कर वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है, और ये उसका मानवीय गुण है, काफी अच्छी उसकी क्वालिटी है। तो इस तरीके से हमारी ये जो कविता है खत्म होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझाने का तरीका और ये पोएम काफी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।